अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हार्ट बर्न, जिसे जो है वो हम गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये जो स्टमक का प्रॉब्लम है, इसकी क्या अलामात हैं, क्या कॉजेज़ हैं और कौन सी डाइट आप ले सकते हैं, कौन सी आपने नहीं लेनी, और कुछ आपको रेमेडीज़ बताऊँगी जिस पर अमल करके आप जो है वो इससे रिलीफ़ पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है हार्ट बर्न, लेकिन हार्ट जो इसमें लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका जो है वो हार्ट से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें बर्निंग पेन हो रही होती है आपकी चेस्ट में जब जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद या फिर जब आप लेटते हैं तब। और ये जो है इसकी पेन जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है जब आप लेटते हैं या फिर आप झुकते हैं। और इसमें जो है वो एक और अलामत क्या होती है कि आपके जो मुँह है उसमें जो है वो टेस्ट चेंज होता है, या कड़वा या फिर एसिडिक टेस्ट जो है वो आपके मुँह का हो जाता है। तो ये कुछ अलामात आप को जो है वो महसूस होती हैं जब आपको जो है वो हार्ट बर्न होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो कौन-सी फ़ूड हैं जिसको अगर आप लेंगे तो आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी जो सिम्पटम्स हैं वो वर्स्ट हो सकती हैं। उनमें शामिल है स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाली, ज़्यादा तीखी चीज़ें आपने नहीं लेनी, आपने ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं लेनी, फैटी फूड ही लेने। अगर आप लार्ज फैटी मील ले रहे हैं कि अगर आप फैटी चीज़ें तो खा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं, तो इससे भी जो है वो आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं, आजकल सबको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो लोग चॉकलेट का ज़्यादा इंटेक करते हैं, तब भी आपको हार्ट बर्न की सिम्पटम्स होंगी। अगर आप कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा सिट्रस तुर्स चीज़ें ले रहे हैं, अगर आप टोमेटो प्रोडक्ट्स में केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे भी जो है वो आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जो है वो स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको स्ट्रेस है, तो ये भी आपके सिम्पटम्स को वर्स करेगा, इससे ज़्यादा होंगी आपको हार्ट बर्न की सिम्पटम्स। तो आपने क्या करना है, आपने इन तमाम फूड से जो है वो जितनी मैंने आपको बताई हैं, इनसे आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि आप कच्चे प्याज, अनियन जो है आप जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो अक्सर साथ में प्याज काट लेते हैं, तो इससे भी जो है वो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपने इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, गाइडलाइंस में क्या आ जाता है, गाइडलाइंस में ये होता है कि आपने जो है वो खाना खाते फ़ौरन ही आपने लेटना नहीं है, आपने स्मॉल पोर्शंस में खाना है, आपने ज़्यादा खाना नहीं खाना। अगर आपने छोटा-छोटा निवाला लेके अच्छी तरह चबा के उसको खाना है, ज़्यादा जल्दी-जल्दी तेज़ी से खाना नहीं खाना, बल्कि आराम से आहिस्ता-आहिस्ता आपने खाना खाना है। और अगर आप अक्सर रात को जो होता है कि लेट अगर खाना खाया, खाते ही आप लेट जाते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कम से कम जो है वो सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है, और आपने चलना-फिरना है। जो है वो कहते हैं 70 कदम आपने या फिर 100 कदम आप चल लें, ताकि जो है वो आपका खाना जो है वो हज़म हो जाए, आप का अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिस्टर्ब ना हो, और आपने उसके बाद लेटना है। अगर आपको फिर भी कोई सिम्पटम शो हो रही है, तो आपने ऐसे करना है, अपना सर का लेवल जो है वो थोड़ा-सा एलिवेट कर लेना है। थोड़ी-सी आपने इन गाइडलाइंस पे जो है वो आपने अमल करना है, ताकि आपके सिम्पटम्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, कम हो जाएँ, बढ़े नहीं। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने डाइट में क्या लेना है। डाइट में ये आपने क्या करना है कि आपने मुलट्ठी का नाम तो सुना होगा। ये एक बहुत ही अमेज़िंग रेमेडी है। ये आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, ये बहुत एसिडिक हो जाती है जब आपको हार्ट बर्न हो रहा होता है। तो आपने ये जो स्टमक की लाइनिंग है, इसको अल्कलाइन करती हैं। इसमें मुलट्ठी में ऐसे जो है वो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो आपने मुलट्ठी की टी लेनी है, वो आप बहुत ईज़िली बना सकते हैं। कैसे बनाना है, आपने 1 टीस्पून मुलट्ठी पाउडर ले लेना है। अगर आपके पास मुलट्ठी स्टिक है तो आप वो ले लें। आपने 1 कप पानी लेना है, उसको आपने बॉयल करना है, उसमें वो डालनी है मुलट्ठी का 1 टीस्पून या फिर मुलट्ठी स्टिक, और उसको बॉयल दिलवा के ये छान लेना है आपने। चाहे तो आप उसमें जो है वो 2-3 जो पत्ते हैं पुदीने के भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी एक टी तैयार है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है हार्ट बर्न के सिम्पटम्स को कम करने में। इसके अलावा आपने फूड में क्या करना है, आप जो है वो पका हुआ आपने राइप बनाना केला लेना है। आपने अनराइप या जो थोड़ा-सा राइप होता है ना, वो आपने नहीं लेना। उसमें जो है वो थोड़ा-सा एसिडिक होता है, जो वर्स्ट कर सकता है सिम्पटम में, और जो राइप बनाना फुली राइप जो होता है ना, वो अल्कलाइन होता है। तो वो आप जो है वो अपनी डाइट में ले सकते हैं जब आपको हार्ट बर्न की जो है वो इश्यू हो।
इसके अलावा एक बहुत ही आसान जो है आप रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है कि आपने जब भी खाना खाना है उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़े से दाने जो है वो सौंफ के वो आपने चबा लेने हैं। ये भी जो है वो आपकी हार्टबर्न सिम्पटम्स को कम करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको हार्टबर्न की सिम्पटम्स हैं। और इसके अलावा आप जो है वो पपाया लीफ की चाय जो है वो कहवा बना के वो भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हार्टबर्न के सिम्पटम्स को कम करने में। इसका भी सेम ही मेथड है कि आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 या 3 पत्ते लेने हैं, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो हाफ़ टी स्पून ले लें। 1 कप पानी आपने बॉयल करना है, उसमें आपने पत्ते डालने हैं 2 से 3, उनको बॉयल करके आपने छान लेना है और आपने वो टी का जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जो है वो जिंजर टी, अदरक की जो चाय है ना, ये थोड़ा जो टेम्परेरीली करती है रिलीफ़ सिम्पटम्स को हार्टबर्न की, ये आप रोज़ नहीं ले सकते। अगर आप 1 दिन जो है वो लें या फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर लें, ऐसा आप करें, वरना अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें अदरक का तो ये थोड़ा जो है वो सिम्पटम्स को वर्स भी कर सकती है। इसके अलावा एक जो है वो रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर की, और आपने ख़्याल रखना है कि जो आम विनेगर हम घर में यूज़ करते हैं और एप्पल साइडर विनेगर, इसमें फ़र्क होता है। कुछ लोग जो है वो उसी को समझते हैं कि विनेगर विनेगर ही होता है, कि दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर अलग चीज़ है और विनेगर जो घर में हम यूज़ करते हैं वो अलग है। तो आपने क्या करना है, आपने डाइल्यूट फॉर्म यानी इसको पतला करके लेना है, जैसे ये बॉटल में होता है वैसे ही नहीं लेना, कि आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून लेना है एप्पल साइडर विनेगर का, 1 या आप 3 टीस्पून लें, इसको आपने डालना है 1 कप पानी में। 3 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर लिया और आपने इसको डाल दिया 1 कप पानी में, इसको ये हो गया डाइल्यूट फॉर्म में, यानी पतला हो गया ये। तब और आपने खाना जब भी खाया उसके बाद जो है वो आपने 1 कप पानी जो है वो पी लेना है। ये भी आपकी हार्टबर्न की जो सिम्पटम्स हैं उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपने कभी भी डायरेक्ट जो है वो ऐसे ही कंसन्ट्रेटेड फॉर्म में कि बॉटल से डायरेक्ट 1 टीस्पून या 3 टीस्पून डाल के नहीं पीना, आपने हमेशा इसको डाइल्यूट करके ही पीना है। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी, कुछ आपको जो है वो गाइडलाइंस थी, जिससे जो है वो आप अपनी हार्टबर्न के सिम्पटम्स को कम कर सकते हैं। ये थोड़ी माइनर सी चेंजिंग होती हैं हमारे डाइट में और हमारे लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने में। अगर आप इनको कर लें तो आप जो है वो बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी जो चेंजिंग हो रही है लाइफ़ में, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं डाइट की वजह से, वो जो है वो कम हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से सारी समझ आ गई होगी। कोई भी आपकी क्यूरी, कोई भी मसला या कोई भी सवाल होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।